Hello friends, so I welcome you all for one new lecture which is on lemon boiler. ठीक है, तो बॉयलर आप जानते हो बॉयलर क्या होता है। स्टीम जनरेटर्स होते हैं। बॉयलर्स आर द वेसल्स, हाई प्रेशर वेसल्स विच आर यूज टू जनरेट द स्टीम। ठीक है, अब बॉयलर में लो प्रेशर बॉयलर आते हैं, हाई प्रेशर बॉयलर आते हैं। तो ये लेमन बॉयलर है, ये आता है आपका हाई प्रेशर बॉयलर। और इसमें हम देखेंगे कि जो बॉयलर है लेमोंट बॉयलर, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से ये वर्क करता है और इसके क्या एडवांटेज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉयलर की ये शेल देख रहे हो आप। ठीक है, इसमें सारे बाकी सारे के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो माउंटेड होते हैं, लगे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो बॉयलर में बेसिकली क्या स्टीम का जनरेशन हो रहा है, और स्टीम के जनरेशन होने के लिए इनपुट बोले हैं, रॉ मटेरियल बोले, वो क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाटर कैसे सप्लाई करते हैं। वाटर सप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ फीड पंप। ठीक है, फीड पंप क्या करता है, वेल है या जहाँ से भी नेचुरल वाटर होता है उसको सप्लाई करने में काम आता है। तो फीड पंप आपका कनेक्टेड होता है इकोनोमाइजर से। किससे कनेक्टेड होता है, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या होता है, फीड वाटर को प्री हीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इकोनोमाइजर में क्या होता है, ये हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें आपका जो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस होती हैं, जो यूज़ की हुई एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस होती हैं, उनसे हम क्या करते हैं, फीड वाटर को हीट करते हैं और उसको हीट करने के बाद हम भेज देते हैं स्टीम जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये एसेसरीज में आता है। किस में आता है, इकोनोमाइजर एसेसरीज में आता है। और एसेसरीज क्या होती हैं, बेसिकली दो चीज़ होती है, एक तो माउंटिंग्स होती है, एक एसेसरीज होती है। माउंटिंग्स बॉयलर की सेफ्टी के लिए होती हैं, और एसेसरीज जो होती हैं वो बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए होती हैं। ठीक है, तो इकोनोमाइजर से वाटर हीट हुआ। अब इकोनोमाइजर में जो वाटर हीटिंग हुई, बेसिकली इकोनोमाइजर में हीट कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं। इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे इधर आपको यहाँ पे कंबशन चैम्बर होगा। ठीक है, और यहाँ से हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होके अपनी हीट यहाँ देते हुए फाइनली का इकोनोमाइजर में जाएंगे। तो इकोनोमाइजर हीट एक्सचेंजर होगा जिसमें ट्यूब्स के अंदर आपका वाटर फ्लो हो रहा होगा, ट्यूब के बाहर हॉट फ्लू गैसेस फ्लो होती हैं, जिससे वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हाई टेम्परेचर का वाटर आप बॉयलर में भेजेंगे तो आपको कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा स्टीम बनाने के लिए। फिर उसके बाद इकोनोमाइजर से हम जो वाटर है उसको भेज रहे हैं ड्रम में। ठीक है, ये स्टीम सेपरेटिंग ड्रम है। बेसिकली स्टीम सेपरेटिंग ड्रम क्या है, इसमें दोनों चीज़ होंगी, स्टीम भी होगा और वाटर भी होगा। और आपको ये समझ में आता है गैस क्या होती है, हल्की होती है इन कंपेरिजन टू लिक्विड। तो इसमें नीचे वाले पोर्शन होगा, हाफ पोर्शन में क्या होगा, आपका वाटर होगा, और अपर हाफ पोर्शन होगा, उसमें क्या होगी, स्टीम होगी। आगे देखते हैं। फिर यहाँ से जो वाटर है ड्रम से फीड पंप लगा हुआ है एक, और उस फीड पंप के थ्रू हम भेजते हैं इसको एवापोरेटर में। कहाँ भेजते हैं, एवापोरेटर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रेडिएंट एवापोरेटर लगा हुआ है। ठीक है, रेडिएंट एवापोरेटर का मतलब सीधा सा ये है, ये भी हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पे जो मेजर हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडिएशन इफेक्ट। अब रेडिएंट एवापोरेटर से जो वाटर था, ठीक है, वो स्टीम में चेंज हुआ, उसको भेजा अपने कन्वेक्टिव एवापोरेटर। ठीक है, कन्वेक्टिव एवापोरेटर में जब वो गया, उसके बाद स्टीम का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद हम भेज देते हैं स्टीम को। जनरली क्या होता है, यहाँ से आप इसमें भेजते हैं, ठीक है, ड्रम में। और ड्रम से जो स्टीम होती है वो स्टीम आपका आती है सुपर हीटर। ठीक है, ड्रम से स्टीम कहाँ आएगी, सुपर हीटर में। तो स्टीम जब सुपर हीटेड हो जाएगी, उस स्टीम को हम कहाँ भेज देते हैं, प्राइम मूवर में भेज देते हैं, या उसको बोल सकते हैं हम स्टीम टरबाइन में भेज देते हैं। और स्टीम टरबाइन का काम क्या होता है, जो स्टीम के पास थर्मल एनर्जी है, उस थर्मल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, स्टीम की ब्लेड से जो स्टीम हाई प्रेशर की स्टीम टकराएगी, टरबाइन की ब्लेड से हाई प्रेशर स्टीम जब टकराएगी तो टरबाइन रोटेट होगी, जिससे क्या मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। और फिर हम उस मैकेनिकल एनर्जी को बाद में इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं अल्टरनेटर लगा के। आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्राइम मूवर है, और इस प्राइम मूवर यहाँ पे स्टीम है, ये बॉल्ब लगा हुआ है इस। तो ये सुपर हीटेड स्टीम हमने कहाँ दे दिया, प्राइम मूवर में दे दिया। अब इसके बाद थोड़ी सी और कहानी है। अब देखो इसमें एयर प्रीहीटर लगा हुआ है। ठीक है, और एयर प्रीहीटर का काम क्या होता है, यहाँ से जो हॉट फ्लू गैसेस जा रही होंगे, नीचे से जो हॉट फ्लू गैसेस, यहाँ बेसिकली कंबशन चैम्बर होगा,
और हीट जब जनरेट होगी वो सबसे पहले रेडिएंट इवेपोरेटर में वो जो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होंगे, हॉट फ्लू गैसेस किससे जनरेट होंगे? बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल क्या हो सकता है? कोल हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, नेचुरल गैस हो सकती है। तो बर्न होगा तो पहले वो हीट अपनी इसको देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हीट सप्लाई होगी, फिर यहाँ पे हीट सप्लाई होगी, फिर यहाँ पे हीट सप्लाई होगी। अभी भी जो हॉट फ्लू गैसेस हैं उनके पास हीट बची होगी, तो वो कहाँ देते हैं फिर हीट? एयर प्रीहीटर में। अब एयर प्रीहीटर का काम होता है जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हीट करना। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, आप फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं, एक तो आप डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे केस में आप क्या कर रहे हैं कि जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसको सप्लाई। देखिए, फ्यूल के बर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए? एयर चाहिए, बिना एयर के कंबशन पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्ट दे रहे हैं, एक वो भी कंबशन हो रहा है, लेकिन यदि आप एटमॉस्फेरिक एयर की जगह हाई टेम्परेचर की एयर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हीटेड एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कंबशन ज़्यादा अच्छे से होगा, जो कंबशन की इफिशियंसी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हम एयर प्रीहीटर में क्या करते हैं, जो हॉट फ्लू गैसेस आ रही हैं यहाँ से नीचे से, जो हॉट फ्लू गैसेस जा रही हैं, उनसे हम एटमॉस्फेयर की जो एक ब्लोअर लगा दिए, ब्लोअर क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा, पुल करेगा, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद आपने उस एयर को कहाँ भेज दिया? एयर प्रीहीटर में। एयर हीट हुई, हीट होने के बाद उस एयर को हम भेज देते हैं कहाँ पे? कंबशन चैम्बर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एयर आ रही है यहाँ पे, और उस एयर को आपने यहाँ पे कहाँ? कंबशन चैम्बर में भेज दिया। ये आपका कंबशन चैम्बर, जहाँ पे फ्यूल का बर्निंग हो रही है, फ्यूल कम है ना, जल रहा है, जिससे हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, ये एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बन रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और इसके बाद जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं, फाइनली वो कहाँ है? एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस का सिस्टम बना हुआ है। तो एयर प्रीहीटर के बाद इसको एटमॉस्फेयर में हम डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे एक और बुक का डायग्राम है, वो ब्लॉक डायग्राम था, ये आपका एक बुक का डायग्राम। इसमें भी आप देख पा रहे हो ये सेम चीज़ है। इकोनोमाइज़र है, इकोनोमाइज़र से आपका वाटर कहाँ पे आया? सेपरेटिंग ड्रम में आया, ड्रम से आपका यहाँ पंप लगा हुआ है, पंप से फिर ये इकोनोमाइज़र सेक्शन है, यहाँ पे गया, इकोनोमाइज़र सेक्शन से ये कहाँ गया? ड्रम में गया, ठीक है। और ड्रम से जो स्टीम जनरेट हुई है उस स्टीम को हमने कहाँ भेजा? सुपर हीटर में भेजा, ठीक है। और सुपर हीटर से वो स्टीम कहाँ जाती है? प्राइम मूवर में। प्राइम मूवर का मतलब स्टीम टरबाइन। तो अब लेमंड बॉयलर के बारे में कुछ चीज़ समझते हैं। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स सर्कुलेशन का मतलब होता है जहाँ पे पंप लगा हो, बिना पंप के वाटर सर्कुलेशन हो रहा होगा तो उसको नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर बोलते हैं। यदि पंप लगा होगा, ठीक है, जनरली क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप इसमें यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। इसके बाद आप देखोगे ये इसका जो कैपेसिटी होती है 45 से 50 टन, है ना। और टन को हम केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 45,000 से लेकर 50,000 किलोग्राम ये स्टीम जनरेट करता है पर आवर में। 1 घंटे में इतनी स्टीम जनरेट करता है। इसका जो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर बॉयलर है, तो इसका जो प्रेशर होता है 150 बार होता है। और टेम्परेचर जो स्टीम जनरेट होती है, ऑब्वियसली जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो स्टीम का जो जनरेशन का टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 500 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें। इसके एडवांटेज क्या है? स्मॉलर बोर मतलब जो ट्यूब की डायमीटर वो कम होती है, तो लाइटर ट्यूब्स होती हैं, हल्की लाइटर फॉर अ गिवन आउटपुट, कैन मीट रैपिड चेंज ऑफ लोड, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं। ग्रेटर एवेपोरेशन फॉर अ गिवन साइज, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रेंड्स, thank you for watching. Please do subscribe my channel. If you have any question, please do ask in the comment section. Okay, thank you.